प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारा नया सदस्य। यह कहानी एक छोटे लड़के के बारे में है जो अपने परिवार में एक नया सदस्य जोड़ना चाहता है, लेकिन ओह, उसके माता-पिता अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो नया सदस्य कौन है। ऋषि नाम का एक छोटा लड़का अपने माँ और पापा के साथ एक छोटे शहर में रहता था। वह एक हंसमुख लड़का था। वह पास के एक स्कूल में जाता था। उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऋषि स्कूल से आ रहा था तो उसने देखा कि चार शरारती लड़के एक पिल्ले को परेशान कर रहे थे और पिल्ले को चोट लगी हुई थी। ऋषि ने उन लड़कों को रोका और ऐसा न करने को कहा। मनचले लड़के हंसे और भाग गए। ऋषि ने धीरे से नन्हे शावक को गले लगा लिया। फिर उसने शावक का कुछ प्राथमिक उपचार किया। कुकुर शावक को बहुत आराम महसूस हुआ। ऋषि रोजाना अपना दोपहर का खाना और पानी कुकुर शावक को खिलाता था। कुकुर शावक ऋषि के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता था। अब वे अच्छे दोस्त बन रहे थे, इसलिए ऋषि ने उसका नाम बाउंटी रख दिया। पप्पी को अपना नया नाम पसंद आया। अब बाउंटी घर से लेकर स्कूल तक ऋषि के पीछे पीछे चलता रहता था और स्कूल के बाद भी उसके घर आने तक उसका साथी बना रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। एक दिन ऋषि ने अपनी माँ से कहा, क्या बाउंटी हमारे घर का नया सदस्य बन सकता है? माँ ने मना कर दिया और कहा, नहीं बेटा, मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं और वह घर गंदा करते हैं, उसे कौन साफ करेगा? ऋषि ने कहा, प्लीज माँ, प्लीज, बाउंटी बहुत अच्छा है, वह कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसके लिए पापा ने कहा, हमारे पास अपने परिवार में एक नया सदस्य जोड़ने का समय नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है, कृपया समझो। ऋषि बाउंटी के लिए बहुत दुखी था, पर बाउंटी फिर भी कभी किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करता और घर के बाहर उसका इंतजार करता था। ऐसे ही बहुत दिन बीतते गए। ऋषि और बाउंटी की दोस्ती चलती रही। बाउंटी हमेशा की तरह घर से स्कूल और स्कूल से घर तक ऋषि के पीछे पीछे चलता रहता था। वे पार्क में अपने खाली समय का आनंद लेते थे। खेलना, दौड़ना और कूदना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन ऋषि के माता-पिता को दादा-दादी को लेने के लिए हवाई अड्डे जाना था। दादा-दादी बहुत दिनों के बाद उनके साथ रहने आ रहे थे, इसलिए वे ऋषि को घर पर अकेला छोड़कर चले गए। उन्होंने ऋषि से सभी दरवाजे बंद करने और अंदर सुरक्षित रहने को कहा। ऋषि ने कहा ठीक है और टीवी देखने लगा। ऋषि टीवी देखने में इतना मग्न हो गया कि वो दरवाजा बंद करना भूल गया। कुछ देर बाद एक चोर वहां से जा रहा था और उसने पाया कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और उसने अंदर झांका। चोर को पता चला कि अंदर एक छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं है, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाने का सोचा। घर में घुसने के बाद चोर ने ऋषि को पैसे और गहने सौंपने की धमकी दी। ऋषि बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। ऋषि की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाउंटी तुरंत घर में घुस गया और चोर पर हमला कर दिया। चोर तेजी से भाग गया। इस तरह ऋषि की जान बच गई। कुछ देर बाद मम्मी और पापा उसके दादा दादी के साथ घर आए। उन्होंने सब कुछ सुना और दरवाजा बंद न करने की लापरवाही के लिए ऋषि को डांटा। आज माँ और पापा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने बाउंटी को क्यों नहीं अपनाया। बाउंटी तो अपने आप को इस घर का ही मानता है और आज उसने अपना फर्ज भी निभाया। अब सबको उनके घर में नए सदस्य की उपस्थिति का एहसास हुआ। बस उन्हें प्यार से उसे स्वीकार करना होगा। अब यही सबके दिल में था। वहीं पर बाउंटी की खुशी बयान से परे है, क्योंकि उसे आज घर में अपनी जगह मिल गई थी। यह कहानी हमें जानवरों के अपने मालिकों के प्रति अपार प्रेम के बारे में बताती है।
वे सिर्फ आपसे थोड़ी दया और प्रेम की अपेक्षा करते हैं। उनकी निष्ठा असंदिग्ध है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कहानी का अंग्रेजी संस्करण हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नीचे विवरण में लिंक देखें। जल्द ही हम और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ आ रहे हैं।